रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश बलिया से विद्वानों के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम सम्राट पैलेस के प्रांगण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में नवाकुरों की जिज्ञासाओं और भविष्य की उलझनों को लेके केमिकल अड्डा और मास्टर्स ग्रुप के समेकित प्रयासों से आयोजित वार्ता का सफलतापूर्वक संचालन हुआ, जिसमें बच्चों को अकादमिक और उन्नत जीवन संबंधी अनेक प्रश्नों का सुविचारित उत्तर मिला। विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम सम्राट पैलेस के प्रांगण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। किस तरह का यह सेमिनार आयोजित किया गया है, क्या कुछ? जय हिंद। आप सभी को हमारे यहाँ सेमिनार में स्वागत है। मेरा नाम विशाल राज है। मैं मास्टर्स ग्रुप ऑफ एसोसिएशन मास्टर एकेडमी का संचालक हूँ। मेरे साथ यहाँ इस पूरे वेन्यू में एक और टीम है जो केमिकल अड्डा की है। केमिकल अड्डा के जो संचालक हैं उनका नाम सूरज सिंह है। हम दोनों ने मिलके एक सेमिनार के बारे में सोचा है, जिसमें बच्चों को जो आने वाले समय में बोर्ड्स का फियर होता है, बोर्ड एग्जाम को लेके बच्चे डरे रहते हैं, तो उनको कैसे ओवरकम किया जाए, या अपने टाइम को अपने स्टडी के साथ कैसे मैनेज किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एज अ टीनेज, बच्चे जब टीनेज में होते हैं या 9, 10, 11, 12 में होते हैं, तो उनको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, जैसे उनका बिहेवियर चेंज या इमोशनल प्रॉब्लम या अदर देन एकेडमिक्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए। तो हमारे यहाँ आज मैं कुछ अपने गेस्ट को इनवाइट किया था जो बच्चों के प्रॉब्लम को सुने और उनकी समस्याओं का समाधान हो, चाहे उनका एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, और सारी चीजों को हम आज यहाँ छोटे से सेमिनार में हम कवर करना चाहते हैं, क्योंकि नाउ अब चेंज होने का समय आ गया है। बलिया, ऐसा कहा जाता है कि बलिया में कुछ नहीं हो सकता। आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए बाहर जाना पड़ता है, बनारस जाना पड़ता है, या लखनऊ जाना पड़ता है, या कोटा राजस्थान जैसे शहर जाना पड़ता है। तो हमने उस चीज को छोड़ के, मैं खुद कोटा राजस्थान से पढ़ा हुआ हूँ, वहां के कुछ कोचिंग्स में भी मैंने कुछ समय पढ़ाया हुआ है। तो आज समय कोटा जाने का नहीं है, कोटा वापस आ रहा है, कोटा के लोग वापस आ रहे हैं, टीचर वापस आ रहे हैं, कि हम अपने बच्चों को नर्चर कर सके, वो फैसिलिटी दे सके बलिया में। क्योंकि बलिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोटा को एफर्ट नहीं कर पाते हैं, बनारस को एफर्ट नहीं कर पाते हैं, वहां की फीस बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो उस फीस को देखते हुए, बच्चों के कन्वेंस को देखते हुए, हमारे समाज को, हमारे ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है। मेरे साथ मेरे मित्र सूरज सिंह हैं, उन्होंने मिलकर हमारे साथ हमने क्या किया है, बलिया में ही एक नीट और जेई का, साथ ही साथ 9, 10, 11, 12 जो फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, उनमें बच्चों को कैसे अच्छे से पढ़ाया जाए, चीजों को कैसे इजी बनाया जाए, क्या क्या चीजों को मैनेज करना चाहिए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपना एक मुहिम छेड़ा है। और शायद मुझे लगता है कि हम पहले टीचर नहीं है जो ये करने जा रहे हैं, बहुत सारे टीचर हमारे जैसे होंगे जो बलिया में ये करना चाहते हैं और कर रहे हैं, बट हम भी उसका एक हिस्सा बनना चाहते हैं। और मुझे नहीं पता कि हम कहां तक जाएंगे, कितना हम सक्सेस होंगे, लेकिन मैं स्टार्ट हुआ हूं तो चेंज होगा। हमारे यहाँ सिलेक्शन जाएगा, क्योंकि हम और हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और हम चाहते हैं कि, क्योंकि ये जिस दिन उभर के आएंगे ना, उस दिन हम कहीं ना कहीं, एक जो शिक्षक होता है ना, हमारा पहले कहा जाता था कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु दक्षिणा बाद में दी जाती थी। हमारा गुरु दक्षिणा यही होगा कि उनका कहीं सिलेक्शन हो जाए, उनका बोर्ड में नंबर ज्यादा आ जाए। इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। हमारा क्लासरूम बोलेगा, हमारे स्टूडेंट बोलेंगे, हमारे स्टूडेंट का नंबर बोलेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी का सपोर्ट रहे, और आप लोग हमारे बच्चों को, या जो बच्चे हैं, बलिया के बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो नीट, आईआईटी, मेडिकल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको एक नया दिशा दिखाया जाए और इस बंदिशों से बाहर किया जाए कि वो अपनी सोच बदले। डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बने ना। आज बाहर जाना नहीं है, यहाँ ही लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं। जैसे मैं आया, मैं बलिया में मेरा पहला साल है, मैं बलिया, मेरा घर होम टाउन मेरा बलिया है, लेकिन मैं बलिया में कभी नहीं रहा हूँ, मेरा पहला साल है। मैं ज्यादातर टाइम लखनऊ में बिताया हूँ, कोटा में बिताया हूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब बलिया ही चलना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे लोगों की जरूरत है हमारे बच्चों को। क्योंकि हमारा सपना था डॉक्टर बनना, हम नहीं किए, लेकिन आज हमारे बच्चे हैं वो डॉक्टर बन जाए तो हमारे नाम क्या है,
नाम बदल जाएगा लेकिन डॉक्टर रहेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। धन्यवाद। तो आप बदलने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन युवाओं का ज्यादातर समय, खासतौर से जिस एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, उनका ज्यादातर समय मोबाइल पे ही बीत रहा है। सर देखिए, मोबाइल की बात करें तो मोबाइल प्रयोग करना गलत नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मोबाइल प्रयोग करे बच्चे, ये गलत है। मोबाइल का सही यूज करें, उसमें बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं। आज एक बहुत बड़ा संग्रह है, जैसे मेडिकल की तैयारी करना चाहता है कोई बच्चा, आईआईटी की तैयारी करना चाहता है या अदर एग्जाम्स को क्रैक करना चाहता है, तो आज इंटरनेट में बहुत सारे कंटेंट है। तो उस कंटेंट को ध्यान में रखते हुए अपने फोकस, अपने ड्रीम पे फोकस करते हुए अगर वो मोबाइल का यूज करेगा तो सफल हो जाएगा। इस केमिकल को कैसे हटाएंगे? इस केमिकल को खत्म करने के लिए जनरली हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज किया जाता है, रिसोर्सेज को कैसे यूज करें और किस तरीके से चीजों को यूटिलाइज करना सीखें, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। आज बहुत सारे ऐसी संस्थान है जो ऑनलाइन ऑफलाइन है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है यही तो हमारा काम है।